जो चुपके से भर दे दिल को बहके बहके जज्बातों से। क्यों बेचैन सी रूह को आता है करार, जब यूं बूंदों की हो आसमां से फुहार। अंदर से मतलब अजीब सा लग रहा है। माँ ने हमारा इतना साथ दिया और हम उनका ख्याल नहीं रख सके, है ना? तुम ज्यादा सोच रहे हो अनुज। देखो जरूरी नहीं है ना कि हम जैसी चाहें लाइफ वैसी चले। और फिर पप्पा देख रहा है ना, वो सब ठीक करेगा। तुम्हारा और माँ का दिल का रिश्ता है, वो कहीं पे भी रहें तुमसे दूर थोड़ी होंगी। और फिर गई भी तो अपने बच्चों के पास ही है ना। ऋषि और श्रेया का भी उनपे उतना ही हक बनता है ना। और फिर इस बात से तो तुम भी अग्री करोगे कि जो कंफर्ट और केयर उनको वहाँ पे मिलेगा वो तुम यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते। चलो एक काम करते हैं, अगले महीने की जब सैलरी आएगी ना तो उनको एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाके ट्रीट देंगे और एक अच्छी सी साड़ी भी देंगे, ठीक है? तो साड़ी तुम्हारी नहीं, साड़ी मेरी तरफ से और ट्रीट तुम्हारी तरफ से। साड़ी क्यों मेरी तरफ से? क्यों नहीं साड़ी? वो अनुज तुम्हारी चॉइस। हाँ हेलो, आज तक जो भी मैं ले आया हूँ ना तुम्हारे लिए तुमने पहना है। हाँ, पर ये मत भूलना कि तुम भी मेरी चॉइस हो। बोलती बन माशी ये क्या है? कॉफ सिरप। अरे वो दिन यहाँ से जाते हुए मैंने तुम्हारी बातचीत सुनी। वो कॉफ सिरप कुछ बोला था, मेरे पास था इसलिए लेके आई। तुमको जरूरत है तो रखो। है हाउ स्वीट माशी, कॉफ सिरप इसी की तो इनको जरूरत थी। अरे तू जरा बघ ना याला, कहीं बुखार उखार तो नहीं है? हाँ, कैसा चेहरा लाल हो गया इसका। हाँ मौसी, और गर्म भी हो गए हैं। अब लगता है कफ सिरप से तो आराम नहीं मिला है, दूसरा डोज भी देना पड़ेगा। जरा बघ। हाँ? ये तेनी वो अच्छा सा मूड हो रहा है, कफ सिरप जैसा। अनी तेरी शर्ट प्रेस करके रख दिया है यहाँ पे। हाँ तारी ठीक है। भाई का फोन है ना, भाई के फोन में ताक जा। हाँ बिल्कुल पिताश्री पे गई हो फोन चेक करने के मामले में। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चलिए मैं आती हूँ। हाँ बस जल्दी करना, बस छूट जाएगी तो लेट हो जाएंगे। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। क्या चल रहा है तेरा दीप्ति के साथ? कुछ नहीं बताइए। झूठ बोल रहा है। ये वही लड़की है ना जिसको तुझ पे क्रश था शादी से पहले? बताया था तूने मुझे इसके बारे में। कैसे मैसेजेस भेज रही है तुझे? हाँ आप शांत हो जाइए। आप भी जानते हैं मेरी शादी का क्या चल रहा है, और अगर मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना भी हुआ तो मैं छुप छुपा कर करने वाले इंसानों में से नहीं हूँ। तो फिर ये किसेस वाले स्माइली क्यों भेज रही तेरे को? कम होता है, ये सब कुछ बहुत कॉमन है आजकल। अच्छा, तो आई होप ये कॉमन ही हो, क्योंकि तुझे पता है ना श्रेया आज भी तेरी वाइफ है, और ये उसके लिए तो गलत होगा ही, दीप्ति के लिए भी गलत होगा। और अनुज तो तुझे अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं अनिकेत। आई होप तुझे पता हो कि तेरा एक गलत स्टेप क्या नतीजा क्रिएट कर सकता है। तो सोच लेना। हाँ कब से तुम एक ही पेज पे अटके हुए हो? आगे तो बढ़ो। अरे वैसे हम दोनों कितने बदल गए नहीं, आपसे तुम। तो ये बदलाव अच्छा है या बुरा? अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है।
ये आप से तुम के सफर में हम दोनों कितने करीब आ गए। कहते हैं इश्क में दर्द बहुत है, थोड़े थोड़े बांट के दवा कर ली। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तेरे बजट से थोड़ा ज्यादा है बट अच्छा है। इट्स रियली नाइस। 1 बेडरूम हाफ बैल्कनी। अनुज, इस जरा टेस्ट करके बताओ कैसे बनी है। मुझे बहुत अच्छी लगी। सौरभ को दो ना, उसका टेस्ट अच्छा है। सौरभ का टेस्ट खाली वाइफ के मामले में अच्छा है, अदरवाइज आई डोंट ट्रस्ट हिज टेस्ट। ये तुमने अगर पहला बोला होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले डिवोर्स दे चुका होता। अभी भी दे दोगे ना तो चलेगा। नहीं चलेगा ना। सो आई विल काइंडली एडजस्ट। एडजस्ट तुम करोगे, एडजस्ट मैंने किया है। 7 घर बदल चुके हैं, अब वापस घर बदलने को कहा ना तो मैं पति बदल दूंगी। अरे बाबा। गौरवी, एक काम करते, वैसे भी हमारे हस्बैंड एकदम यूजलेस है, हम अपने हस्बैंड ही बदल देते हैं। अरे नहीं, मेरा वाला एकदम फैंटास्टिक है। मतलब मेरा काम चल रहा है और ये ऑफर इतना भी अच्छा नहीं है। ओहो, इसे कहते हैं पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता नहीं, पतिव्रता स्त्री। खाओ ना, तुम भी खाओ। हाँ अच्छा है। ये अच्छा है, ये ठीक है। देखते हैं। आधा बैल्कनी सोचते हैं। आगे देखते ना। एक छोटी सी बात मन में आ रही। कभी कभी सोचता हूँ कि छोटू जैसे बच्चे रात को कहाँ सोते होंगे। पैसा आया तो इनके लिए घर बनाना है। गलत है। क्या? यही कि ये छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ी और बहुत प्यारी बात है अनुज। सौरभ, हाँ सौरभ बोलो। क्या बात कर रहे हैं? नहीं झूठ बोल। हाँ सच में? हाँ अच्छा सौरभ, मैं तेरे को फोन करता हूँ। हाँ थैंक्स सो मच। थैंक्स, मैं करता हूँ। हाँ क्या? अरे हम यहाँ इनका घर बनाने की बात कर रहे थे और वहाँ हमारा घर बन गया है। मतलब? अरे वो 1 बेडरूम वाला फ्लैट दिखा था ना, तो उसका मकान मालिक मान गया। सौरभ ने डिपॉजिट कम करवा दी। क्या बात है? अरे वाह, क्या बात है। आज तो बड़ी हिम्मत आ गई आपने। अब तो मेरी बीवी किसी और की थोड़ी ना। ये भी सही है। अरे बोले। प्यार के थोड़े थोड़े डाके। ड्राइवर, प्लीज ड्राइव केयरफुली। मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, ध्यान से। सॉरी मैडम, वो एक्चुअली बारिश की वजह से पूरी रोड खराब हो गई मैम। तुम्हें आरटीओ पेमेंट देते हैं या मैं देती हूँ? सो प्लीज रोड पे कम, मेरी लिपस्टिक पे ज्यादा ध्यान दो, ओके? सॉरी मैडम। Oh my God. Rohit in the bar lounge with this cheap Asmi? इनका एपिसोड लाइव देखना पड़ेगा। आई होप रोहित रियलाइजेस कि मैं अपनी फैंसी टाउन वाली पार्टी छोड़ के इसके लिए सबर्ब्स में जा रही हूँ।
ड्राइवर अंधेरी ले लो। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। रोहित, हाय, ओह माय गॉड। हाय श्रेया। अस्मी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं बस यहीं से गुजर रही थी, सोचा एक ड्रिंक ले लूं। ये बहाना चलेगा या? I'm just kidding, guys. मुझे कैसे पता होगा कि तुम लोग यहाँ पे? May I join you guys? One second. So, तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? Oh, Asmi, the same old trick. I mean, इंस्टा पे ब्लू टिक वालों को फॉलो करो, अपनी पहचान बनाओ, राइट? अस्मी मेरे साथ मेरी फर्म में काम करती है। ओह, well, तुम्हें तो पता ही होगा। एक्चुअली नहीं पता होगा। इसकी सिस्टर मेरे भाई की कंपनी में काम करती थी। And now they are married. इसकी सिस्टर स्मार्ट है। Asmi is a little duffer, है ना? श्रेया प्लीज। Oh my God! You guys are getting married, is it? No way! ये तो तुम लोगों का फैमिली ट्रेडिशन हो गया। I mean, तुम बहनें कहीं क्रैश कोर्स करके आए हो? Actually, you know what? It must be an inborn tradition. So sorry. I'm sorry. Do you need some help? अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो. बैठो. You don't need to be a personal dryer. Sit. Listen. तुम इसकी फैमिली को नहीं जानते हो। They're very cheap. This whole damsel in distress नाटक ना इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है श्रेया? कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट तुम्हें देखकर तो बहुत कुछ करने को दिल कर रहा है। दीवाना दीवाना प्यार का परवाना आता है मुझको प्यार में जल जाना। You're back. तुम्हारे लिए भी एक डेडिकेशन है। I'll be right back. Sit. बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। मालकिन कहती थी घर मतलब रिश्ते, प्यार और ट्रस्ट। शायद इसलिए अपने उस बड़े से बंगले में भी वो खुशी नहीं मिली, वो सुकून नहीं मिला जो गौरवी के साथ इस 1 बेडरूम हॉल के फ्लैट में मिला। बहुत खुशियाँ देखी इस घर ने, पर क्या पता था यही घर मेरे और गौरवी के बीच किसी तीसरे को आते और सब कुछ बिखरते भी देखेगा। क्या पता था ये घर किसी दिन घर से मकान भी बनेगा। क्या पता था इस मकान में दरारें भी पड़ेगी, और क्या पता था इन दरारों से ये मकान भी टूटेगा। इलेक्ट्रिकल्स का काम तो हो गया है, पेंटिंग का थोड़ा बहुत बाकी है। एक बार नीचे मैं ट्रक जाके रीचेक करता हूँ। वो मैं कर लूंगी। पक्का? तुम यहाँ का देखो। हाँ हाँ पक्का। ठीक। ओ अस्मी, तेरे पर्दे नहीं लगे 1 घंटे से। वहाँ का फिटिंग ठीक से हुआ नहीं है। ओ जावाई बापू जी।
अरे पहली बार आया ना घर, हाँ तो खाली पेट तो नहीं जा सकते। हाँ। और हमारी गौरवी तो क्या चाय बनाती है, लेकिन गैस नहीं लगा होगा ना अभी तक। वो अभी कोई बात नहीं, अपने पास रास्ता है। हाँ थोड़ा वो तेरे मूड को क्या हुआ है? अस्मी देख, इस वक्त सब फ्री माइंड है, खुश है। प्लीज तू कोई नया टॉपिक मत स्टार्ट कर। दादा, आई नो कि वो आपकी वाइफ है, बट द वे शी बिहेव्ड यस्टरडे, शी लिटरली बिहेव्ड लाइक अ बिच। अस्मी, यू कांट यूज दैट लैंग्वेज। वो जो भी है, जैसी भी है, तुझे उसके लेवल में गिरने की जरूरत नहीं है। बाबा, मेरा फोन आपके पास है। बाबा, मैं जरा नीचे टेम्पो में चेक करके आती, कुछ छूटा तो नहीं। चल, तेरे पर्दे ही नहीं खत्म होते। चल। कुछ चाहिए? नहीं, चाय? थैंक यू। सच में जो जब होना होता है तब होता है, इसलिए हमको नहीं प्लानिंग छोड़ के अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्लानर लेकर तो बैठा है ना ऊपर बापा। हाँ, और पता है अजमान ने तोहफे में क्या दिया? क्या? एक छोटी सी दुकान। कहा अपना धंधा शुरू करो। तो अब हसमुख भाई को थैंक यू और अपना धंधा स्टार्ट। बैक टू डायमंड्स। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। यू नो, एक और अच्छी बात। क्या? मतलब सूझ रही है एक अच्छी बात, डिपेंड करता है तुम पर भी। है कॉफ से? हाँ है ना, है। ये सामान के बीच में ही है, तुम लेना। हसमुख भाई ने गणपति जी दिए, वो कहते हैं ना फेयरवेल गिफ्ट। देखो कितने प्यारे हैं। उनकी नौकरी छोड़िए, मतलब थोड़ा ऐसे बुरा लग रहा है। क्यों? उनको देख के ऐसे यकीन होता है कि अभी भी दुनिया में कुछ अच्छे लोग, महान लोग बचे हैं। बिल्कुल। एक तो मेरे सामने ही बैठे हैं। अच्छा अनुज, वो बोलो ना। क्या? यू लव मी। अभी मतलब सबके सामने, मतलब पब्लिक में? अच्छा, कैसे? पब्लिक में किस कर सकते हो, पब्लिक में आई लव यू नहीं बोल सकते? तो मैं उस वक्त भावुक हो गया था ना। क्या हो गए थे? मतलब भावनाओं में बह गया। अनिकेत को किसी लड़की के साथ देखकर मैं उससे बहुत नाराज हुआ, क्योंकि मेरे लिए शादी का मतलब था लाइफ टाइम कमिटमेंट, जिसमें किसी तीसरे के आने की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। नहीं जानता था कि आगे जाके अपनी ही शादी को नहीं बचा पाऊंगा। उस वक्त एक शादी को बचाने के लिए लड़ रहा था और आज अपनी शादी को तोड़ने के लिए लड़ रहा हूँ। हे असं सगळं करताना तुला लाज नाही वाटत अनिकेत? भूल गया, अभी भी शादीशुदा है तू। आई, मुझे पता है मैं शादीशुदा हूँ और ऐसा कुछ नहीं है। दीप्ति और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स? देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा था। जीजू। नहीं जीजू, वो एक्चुअली ना आजकल फ्रेंड्स में ऐसा चलता है, वो थोड़ा घुल मिल के ही रहते हैं, और उस लड़की ने थोड़ा अफेक्शन दिखा दिया होगा और कुछ नहीं। शादी के बाद ऐसी दोस्ती नहीं चलती, इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए। ताई, आपको तो पता था ना दीप्ति और मैं फ्रेंड्स हैं, सिर्फ फ्रेंड्स हैं। हाँ तो फ्रेंडशिप लिमिट में होनी चाहिए थी ना अनी। चल मान लिया तेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन उस लड़की के मन में 100% तेरे लिए फ्रेंडशिप से ज्यादा है।
क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे मैसेजेस नहीं भेजते हैं जिस तरीके के वो भेज रही थी तुझे। ताई, दीप्ति के लिए इवन आई हैव फीलिंग्स, लेकिन अभी मैं इसे आगे नहीं बढ़ा रहा हूं। अनी तो पागल हो गया है। तू दीप्ति के लिए कुछ फील नहीं कर सकता अनी। तुझे शादी के मायने समझाए थे ना मैंने। श्रेया वापस आ गई है, एक बार भी बात करने की कोशिश की तूने उससे? देख, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना तो ये दीप्ति से मिलना बंद कर और श्रेया से जाके बात कर। श्रेया और मेरा चैप्टर क्लोज हो चुका है ताई। ऐसा नहीं होता है। नहीं, कितनी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग थी यार तुम लोगों के बीच में। अगर 1% भी होप है ना तो वो 99% हेट को बदल सकती है। प्लीज भाई, एक बार मेरे लिए जाके बात कर उससे। फाइन, आपके लिए बात करनी है, कर लो। हंस भी पानी पिला। हाँ दाई। ताई ओके ना? और क्या छिपाना है मुझसे? मतलब? तुम्हें पता था ना अनिकेत का कुछ चल रहा है उस लड़की के साथ? अनी ने कहा था कि वो लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो आज कहा ना उसने कि उसकी फीलिंग्स है। अरे मगर उसने कुछ किया थोड़ी है। हाँ? मतलब क्या है तुम्हारा? करने का इंतजार कर रही थी। मैंने अनिकेत से बोल दिया है कि अब वो उस लड़की से बात नहीं करेगा और जाके श्रेया से अपने रिश्ते को वर्कआउट करने की कोशिश करेगा। वैसा सोच भी कैसे सकता है? अनुज, ये बात तुम उनको जाके बोलो ना, उनका रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे तो लगता है मैं इस घर में रह रहा हूँ फिर भी मुझे कुछ पता ही नहीं। मैंने कहा ना कि मैंने अनी को बोल दिया है कि वो अब उस लड़की से बात नहीं करेगा और जाके श्रेया से बात करेगा। बढ़िया, थैंक यू। अनुज, हमारे बीच में इश्यूज होंगे और उनके बीच में भी होंगे, बट इन द एंड व्हाट मैटर्स इज अस। मेरे लिए मेरी फैमिली भी मैटर करती है और मेरे लिए तुम भी मैटर करते हो, लेकिन कल के दिन वो लोग क्या करते हैं उसके लिए तुम हर बार मुझे रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने अनी को बोला है कि अब वो उस लड़की से बात नहीं करेगा और जाके श्रेया से बात करेगा। अब मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें ऐसा क्या बोलूं कि तुम्हें बेटर लगे। गौरवी, गौरवी, मैंने टेस्ट देखा, प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखी। आई एम सॉरी। आई लव यू डॉटर। हाँ अनुज, तुम भी ना, कहते हैं कि किसी भी कपल के लिए 2 से 3 होना बड़ी खुशी की बात है, और तुम दोनों आज डिवोर्स के लिए लड़ रहे हो। ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारा बच्चा भी तुम दोनों को बांध के नहीं रह सका? क्यों बेचैन सी रूह को आता है करार, जब यूं बूंदों की हो आसमां से पुहार। कैसी साजिशें